हेलो गाइस, कैसे आप लोग? सब अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज हमारा तीसरा एपिसोड है एंडोक्राइन सिस्टम का। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज हाइपरथायरॉयडिज्म। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था हाइपोथायरॉयडिज्म एंड आज हम पढ़ेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को डेफिनेशन से। हाइपरथायरॉयडिज्म को समझने की कोशिश करते हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म होता क्या है? जो हमारा थायराइड ग्लैंड है, जो पिछली वीडियो में मैंने बताया था, ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है? इन फ्रंट ऑफ ट्रेकिया। ट्रेकिया के फ्रंट में होता है, नेक में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये यहाँ पर क्या होता है? एक्सेसिव अमाउंट ऑफ हार्मोन सिक्रीट होता है। जो थायराइड हार्मोन्स है दैट इज T3 एंड T4, वो एक्सेसिव अमाउंट में सिक्रीट होता है हमारे ब्लड के अंदर, एंड वो क्या काज करवाता है? हाइपरथायरॉयडिज्म। ठीक है, उसी को बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। और ये T3 एंड T4 इंक्रीज होने से हमारा जो बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है वो इंक्रीज हो जाता है, यानी कि मेटाबॉलिक रेट जो होता है वो इंक्रीज होता है। दिस इज सिंपल डेफिनेशन ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। अब हम इसके बाद हम कॉजेज की बात करते हैं। तो यहाँ पर मेन 3 कॉजेज हैं हाइपरथायरॉयडिज्म के। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज ग्रेव्स डिजीज। ग्रेव्स डिजीज क्या होता है? ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल्स, यानी कि हमारा ही इम्यून सिस्टम हमारे ही थायराइड ग्लैंड को इफेक्ट करता है, और उसकी वजह से जो सेल्स होते हैं स्टूमुलेट हो जाते हैं एंड एक्सेसिव अमाउंट ऑफ T3 एंड T4 सिक्रीट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज एक्सेसिव आयोडीन। हम खाने में आयोडीन ज्यादा लेते हैं, एक्सेसिव अमाउंट में आयोडीन खाते हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से हमारे जो थायराइड ग्लैंड के सेल्स हैं वो स्टूमुलेट होते हैं एंड T3 एंड T4 क्या करते हैं? ज्यादा सिक्रीट करते हैं। नेक्स्ट वन इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द थायराइड ग्लैंड, दैट इज कॉल्ड द थायरोडाइटिस। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि हमारा थायराइड ग्लैंड यहाँ पर इन्फेक्शन हो जाती है उसकी वजह से T3 एंड T4 क्या होता है? ज्यादा सिक्रीट होता है, जिसकी वजह से हमें होता है हाइपरथायरॉयडिज्म। ठीक है, ये मेन कॉजेज हैं इसके हाइपरथायरॉयडिज्म के। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिम्टम्स ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। सिम्टम्स क्या है यहाँ पे? वेट लॉस होता है, मेन सिम्टम है इसका। ठीक है, रैपिड हार्ट रेट यानी पल्पिटेशन हो जाती है हमारे यहाँ पे, एंड स्वेटिंग, डायफोरेसिस, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर स्वेटिंग काफी हो जाती है, नर्वसनेस आ जाती है, ट्रिमर्स आते हैं। ठीक है, हीट इंटॉलरेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म में मैंने बताया था कि वहां पर वेट गेन होता है एंड कोल्ड इंटॉलरेंस होता है। यहाँ पर क्या होता है? हीट इंटॉलरेंस होता है एंड वेट लॉस हो जाता है। ठीक है, नर्वसनेस आती है, ट्रिमर्स आते हैं। ठीक है, इसके बाद जो अदर सिम्टम्स है जैसे इंक्रीज एपिट्यूड होता है, यहाँ पर क्या भूख ज्यादा लगती है। ठीक है, फटीग होता है। ठीक है, मसल वीकनेस आती है। ठीक है, लिथार्जी, मसल वीकनेस आती है यहाँ पे। एक और है यहाँ पर फीमेल्स के अंदर एमनोरिया हो जाता है। एमनोरिया मतलब एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट हो जाता है, डायरिया पेशेंट होता है। वहां पर मैंने बताया था हाइपोथायरॉयडिज्म में कॉन्स्टिपेशन होता है, हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है? डायरिया होता है। यहाँ पर एक और चीज होते हैं दैट इज एक्सोऑप्थेल्मस। एक्सोऑप्थेल्मस क्या होता है? जो हमारी आई बॉल होते हैं ये बाहर की तरफ निकलने हैं। आप ये देख सकते हैं डायग्राम के अंदर मैंने शो किया है ये डायग्राम। आप देखते हैं ये आई जो होती है हमारी आई बॉल बाहर की तरफ आने लगती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर होता है ड्यू टू द डिपॉजिट ऑफ फैट और फ्लूइड बिहाइंड द आई बॉल। आई बॉल के पीछे फैट डिपॉजिट होने लगता है या वहां पर फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? हमारी जो आई बॉल होती है ये बाहर की तरफ आने लगती है। दैट इज एक्सोऑप्थेल्मस। ठीक है, नेक्स्ट सिम्टम जो है इसमें स्लीप डिस्टरबेंस हो जाती है। वहां पर मैंने बताया था यहाँ पर इंसोमिया हो जाता है। हाइपोथायरॉयडिज्म में मैंने बताया था स्लीपी हो जाता है, बट यहाँ पर क्या होता है? पर्सन सोता नहीं है। ठीक है, यहाँ पर फटीग होता है एंड इंक्रीज एपिट्यूड होता है, यानी कि भूख काफी ज्यादा लगती है यहाँ पे। ठीक है, अब हम इसके बाद करेंगे क्लासिफिकेशन। यहाँ पर 2 क्लासिफिकेशन है, एक है प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म एंड सेकेंडरी हाइपरथायरॉयडिज्म। प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है कि यहाँ पर क्या होता है? जो हमारा थायराइड ग्लैंड है उसके अंदर अगर प्रॉब्लम है कोई भी, उसकी वजह से T3 एंड T4 इंक्रीज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म। यानी कि हाइपोथैलेमस में, पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कहाँ पे है? थायराइड ग्लैंड के अंदर।
उसकी वजह से T3 एंड T4 इंक्रीज हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है, इसमें क्या होता है, T3 एंड T4 क्या होता है, इंक्रीज होता आता है, एंड TSH क्या होता है, डिक्रीज होता है एज कंपेयर टू T3 एंड T4। ठीक है, सेकेंडरी हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है, ठीक है, यहाँ पर जो हमारा थायराइड ग्लैंड है वो बिल्कुल नॉर्मल होता है, एंड जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है, जो सिक्रीट करता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से TSH क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, और उसकी वजह से हमें क्या होता है, हाइपरथायरॉयडिज्म, यानी कि TSH अगर इंक्रीज हो गया ऑटोमेटिकली थायराइड ग्लैंड T3 एंड T4 इंक्रीज करेगा। ठीक है, दैट मीन्स सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म में अगर देखेंगे हम तो T3 एंड T4 इंक्रीज होगा, बट ऑल्सो TSH भी इंक्रीज होगा। ठीक है, यह है इसकी क्लासिफिकेशन। अगर हम इसके बाद इसके डायग्नोस्टिक एवेल्युएशंस की बात करेंगे, डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन में हम क्या करते हैं, थायराइड फंक्शनिंग टेस्ट करते हैं। ठीक है, थायराइड फंक्शनिंग टेस्ट में हम क्या करते हैं, वही प्राइमरी में अगर देखा जाएगा, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, T3 एंड T4 क्या होता है, इंक्रीज होता है, एंड TSH क्या होता है, डिक्रीज होता है। सेकेंडरी हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है, T3 T4 इंक्रीज होगा, एंड ऑल्सो TSH इंक्रीज। ठीक है, इसके बाद है इसकी मेडिकल मैनेजमेंट। ठीक है, अब हम इसको ट्रीट कैसे करेंगे, मेडिकल मैनेजमेंट में क्या करते हैं, हम एंटी थायराइड ड्रग्स देते हैं, PTU, प्रोथायरोयूरेसल मतलब प्रोथायरोयूरेसल क्या होता है, ड्रग्स होते हैं, लाइक जैसे मिथानिजोजोल, ठीक है, कॉर्बिमाजोल, ठीक है, ये क्या है, PTU के एग्जांपल्स हैं, जो ड्रग ऑफ चॉइस होते हैं किसके, हाइपरथायरॉयडिज्म के। यहाँ पर क्या है, साइड इफेक्ट क्या होता है PTU का, ठीक है, वो होता है बोन मेरो सप्रेशन, ये बोन मेरो को हमारे सप्रेस करता है, इसीलिए जब भी हम PTU देते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, WBC को चेक करना चाहिए, ताकि WBC हमें चेक करना है, WBC डिक्रीज तो नहीं हो रहा है। ठीक है, जो सेकंड ट्रीटमेंट होता है इसमें, दैट इज बीटा ब्लॉकर्स। ठीक है, ये क्या करता है, सिम्टम्स को रिड्यूस करता है। ठीक है, एंड क्या करता है, हमारे हाइपरथायरॉयडिज्म को जो सिम्टम्स होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया था, यहाँ पर पाल्पिटेशन होती है, हाइपरटेंशन होता है, तो ठीक है, उसको ठीक करने के लिए बीटा ब्लॉकर्स हम देते हैं। एक और यहाँ पर देते हैं हम रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी देते हैं। ठीक है, रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी में क्या करते हैं हम, मतलब टारगेट करते हैं किसको, थायराइड सेल्स को, जो एक्सेसिव अमाउंट में T3 एंड T4 सिक्रीट करते हैं, और यहाँ पर क्या करते हैं, आयोडीन 131, यानी कि 131 आयोडीन हम मोस्टली यूज करते हैं, तो आइसोटोनिक आयोडीन होता है 131, तो ये हम रेडियो एक्टिव का यूज करते हैं, एंड इससे क्या करते हैं, हम डिस्ट्रॉय करते हैं कौन से, थायराइड के सेल्स। ठीक है, और ताकि जो T3 एंड T4 है वो नॉर्मल अमाउंट में सिक्रीट होने लगे। ठीक है, दैट इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टीरॉइड्स भी देते हैं। इन्फ्लेमेशन मैंने बताया पहले, इन्फ्लेमेशन ऑफ द थायराइड ग्लैंड अगर हो जाएगी तो उसकी वजह से T3 एंड T4 इंक्रीज होगा, तो इसीलिए हम यहाँ पर स्टीरॉइड्स देते हैं। वो क्या होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं। ठीक है, जहां पर हम डेक्सामिथाजोन, प्रेडनिसोलॉन, मिथाइल प्रेडनिसोलॉन हम क्या करते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं। एक और सोल्यूशन यहाँ पर एंगोल सोल्यूशन होता है, दैट इज सैचुरेटेड SSKI होता है, सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडीन। ठीक है, तो ये क्या करता है, दीज सब्सटेंसेस जो है एंगोल सोल्यूशन क्या करते हैं, वेस्कुलरिटी ऑफ थायराइड ग्लैंड की क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। ठीक है, ताकि हमारे ब्लड के अंदर कम T3 एंड T4 पहुंचे। ठीक है, इसके बाद क्या, हाँ एक और चीज है, अगर आप एंगोल सोल्यूशन दे रहे हो, तो ये हमें क्या करना है, जूस के साथ मिक्स करना है, एंड स्ट्रॉ, जो हम पाइप लेते हैं ना, तो फिर पाइप के साथ वो जूस पीते हैं, वही स्ट्रॉ देना है पेशेंट को, एंड जूस के साथ ये सोल्यूशन मिक्स करना है, फिर पेशेंट को देना है। ठीक है, और यहाँ पर क्या करते हैं, बीटा ब्लॉकर्स में हम जो ड्रग ऑफ चॉइस होता है बीटा ब्लॉकर्स का हाइपरथायरॉयडिज्म, दैट इज प्रोपेनोलॉल। ठीक है, वैसे काफी ड्रग्स हैं, प्रोपेनोलॉल तो ड्रग ऑफ चॉइस होता है, कॉमनली यूज यही होता है सिम्टम्स को रिड्यूस करने के लिए, रैपिड हार्ट रेट को एंड एंजाइटी को मेंटेन करने के लिए। वैसे एटिनोलॉल भी होता है ना, मेटाप्रोलॉल भी होता है, एंड बट ड्रग ऑफ चॉइस जो होता है वो प्रोपेनोलॉल होता है। ठीक है, इसके बाद जो मैंने अभी बताया था, रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी देते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या यूज करते हैं, आयोडीन
313, ठीक है। जो ये आइसोटोनिक आयोडीन होता है, ठीक है, ये एजेंट हम यूज करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, क्या करते हैं, थायराइड ग्लैंड के सेल्स को, एंड वो क्या करते हैं, लेस प्रोड्यूस करते हैं, क्या, T3 एंड T4। जो एक्सेसिव अमाउंट में T3 एंड T4 थायराइड सेल्स क्रिएट करते हैं, उन्हीं को हम डिस्ट्रॉय करते हैं, किसके जरिए, रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी के जरिए, ठीक है। अब हम करेंगे, यह होगी मेडिकल मैनेजमेंट। अब हम सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करेंगे, तो यहाँ पर सर्जरी करते हैं हम, दैट इज थायरोइडेक्टोमी, ठीक है। ये दो तरह का होता है, ठीक है, पार्शियल थायरोइडेक्टोमी एंड कंप्लीट थायरोइडेक्टोमी, ठीक है। पार्शियल थायरोइडेक्टोमी में क्या करते हैं, स्मॉल पोर्शन या हाफ ऑफ पोर्शन क्या करते हैं, थायराइड ग्लैंड का रिमूव करते हैं, ठीक है। और जो बाकी जो है थायराइड ग्लैंड, वो थायराइड हार्मोन क्रिएट करेगा, ताकि हमारा जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो मेंटेन रहे। सेकंड टाइप में है कंप्लीट थायरोइडेक्टोमी। यहाँ पर क्या करते हैं, कंप्लीट थायराइड ग्लैंड को क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। पूरा थायराइड ग्लैंड जो होता है वो हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। बट यहाँ पर पेशेंट को क्या करते हैं हम, उसके बाद कंप्लीट, वो मतलब कि लाइफ टाइम उसको थायराइड ड्रग्स लेनी पड़ते हैं, यानी कि लिवोथायरॉक्सिन जो हम मोस्टली प्रेफर करते हैं, वो लाइफ टाइम इसको लेनी पड़ेंगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जब थायराइड ग्लैंड ही नहीं होगा तो थायराइड का काम कोई भी नहीं करेगा, तो इसीलिए हमें ड्रग्स लेनी पड़ेंगे, ताकि हमारा जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है और जो हमारे थायराइड ग्लैंड, थायराइड हार्मोन के फंक्शंस हैं, वो प्रॉपरली मेंटेन रहे हमारी बॉडी के। ये आप डायग्राम में देख सकते हो, ये जो पार्शियल थायरोइडेक्टोमी है, कंप्लीट थायरोइडेक्टोमी है, ये देखो पहली वाली जो है, इसमें हमने एक ही लोब किया है, रिमूव किया है एक लोब को, ताकि बाकी जो लोब हैं वो अपना काम करें, अपने हार्मोन्स क्रिएट करें, T3 एंड T4, ताकि हमारा जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो क्या रहे, नॉर्मल रहे, ठीक है। दूसरे डायग्राम में आप यहाँ साइड पर देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पर क्या है, कंप्लीट थायरोइडेक्टोमी हुई है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, पूरा थायराइड ग्लैंड को ही हमने रिमूव किया है, ठीक है। ये हो गई इसकी सर्जिकल मैनेजमेंट। आज हमने क्या क्या पढ़ा है, हाइपरथायरॉयडिज्म, इसके कॉजेज, मेन कॉजेज पढ़े हैं, ठीक है, सिम्टम्स पढ़े, डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन पढ़े, मेडिकल मैनेजमेंट पढ़ी, एंड सर्जिकल मैनेजमेंट पढ़ी, ठीक है। तो ये सारे के सारे आज इस टॉपिक में हमने कवर किया है। आई थिंक सो कि हमने पूरा कंप्लीट किया है हाइपरथायरॉयडिज्म को, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब चैनल को जरूर करना, ठीक है। और अगर आपको कोई और भी टॉपिक मतलब आपको और भी टॉपिक कोई चाहिए, उस पर मैं वीडियो बनाना चाहता हूं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बता सकते हो, एंड मैं अगले दिन, नेक्स्ट डे, उसी टॉपिक पे वीडियो बना के आपको अपलोड करूंगा और आप तक ये वीडियोस पहुंचाऊंगा।